बम्पर, तुम फिर आ गई? आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे। तुम फिर क्यों आ गई? कैन यू जस्ट टॉक टू द हैंड प्लीज? मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई क्या कौन सी बात कर रहे हैं? आज ना कपूर शर्मा, देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब दो बहनें बातें करेगी ना तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है एक। तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा? बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना। सोनी साहब के बारे में सोचिए, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं, फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है कि 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए जी, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, इसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन कुंवारा है और 18 साल का है। That's all right. कबारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस तो बात मतलब से? अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाई चांस, तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? मैं नो कपूर शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम, पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है ही नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तू? है कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाह, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है, क्या मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, if you don't mind. Please, yes. Thank you very much. बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कपूर शर्मा, आप सवाल पूछे भी कॉन्फिडेंट, हाँ, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। आंसर, आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी। क्योंकि आपका गाना था ना, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तब से मैं स्काई पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार, तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं। फरहान सर, आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। बहुत फरहान भाई, एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं, और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूँ कि वो फ्री में करते हैं। अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका। नहीं, अरे मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो। देवी है देवी,
मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती है कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती है उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों यार, जगह भरना पड़ता है। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों? सर थोड़ा ऐसे ही। बस फिर तू ये भी जा रहा है। अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन। मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले। जी। आई गॉट सो मेनी रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स, या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो। जी, उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसा क्यों? अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका कि स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है That's so true. She stayed just Exactly, the same true to herself. always. बिल्कुल। आची मैम तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in वही one तो मैं बोल रही film. 2 फिल्में की हमने। हैं? हाँ प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, Love सी फिल्म में? 2050 है ना। और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले में भी किया। आप थी। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो? एक्चुअली एक्चुअली सच्ची? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। वेल तो मैंने मेरे मजाक को में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। Have to. बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। आपको पता है प्रियंका ने ना किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी? हाँ मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। यार हमारे तो हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते भारत का हुए। दामाद है हमारे देश का। देश का दामाद। देश का दामाद। करेक्ट करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा हे ईश्वर अफवाह ही हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गए, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। Acceptance is good. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं। कभी कभी वो क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन सा पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा, कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो अच्छा। उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग। आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया। वाओ। आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो ब्रा चक दे, हैं? वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो Actually- जाएगा। मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली। चक दे। करेक्ट। पंजाबी तभी भी है। अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करें, जावेद साहब आ गए हों ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़े गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेलफोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना है उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय, तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले, माय स्वे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती हैं। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। Oh my God, तो अब तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं नहीं, पहले तुम पता भी नहीं होगा।
ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने वीडियो बड़ा कॉल ने सही बर्बाद कर दिया बर्बाद कर बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता, हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा, शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है। और उसके बाद मुझे अपनी डरे हुए हालत में